आपको समझ आ गया। अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो ये क्वेश्चन आप माइंड में सेट कर लो, इसका आंसर ये टिक कर देना। इस तरह क्वेश्चन आएगा, आपको मैं बता रहा हूँ कैसे, कहां से क्या मिल जाएगा, कहां पे आंसर रखा हुआ है इसका, कहां पे क्वेश्चन छुपा हुआ है, वहां से टिक कर दोगे। और मेरे भाई अगर आप बीपीएससी 3.0 की तैयारी कर रहे हो तो मेरे भाई आप लोग ने थंबनेल पे देखा होगा कि भैया ये जो पेपर है ना, पेपर लीक पेपर का, तो अब मैं आपको एक पॉइंट बता दूं, बस इस वीडियो कंप्लीट देख लेना, आपको ऐसा पास होने के एक ऐसा रामबाण पता चल जाएगा कि जो पेपर है ना आपके सामने, सोचो पेपर आपके सामने है, बस आपको टिक करके आना, बस कंप्लीट वीडियो में बने रहना, जब भी आपको समझ आएगा। और मेरे भाई चैनल छोटा समझ के ये मत सोचना कि कंटेंट नहीं, तगड़ा कंटेंट है जो बड़े बड़े मिलियंस वाले भी नहीं दे पाएंगे, 100% बता रहा हूं मैं आपको। तो मेरे भाई इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो पेपर में आपके क्वेश्चंस दिए जाते हैं, कहां से दिए जाते हैं, और जो बीपीएससी का खासकर जो डिमांडिंग टॉपिक होता है क्या होता है। अगर आप लोगों ने लास्ट ईयर का अगर पेपर एनालाइज किया होगा तो मेरे भाई आप लोगों ने पेपर एनालाइज किया होगा कि भाई किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। इससे पहले मैंने पार्ट 1 पार्ट 2 ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं, मेरे भाई आप उसको जरूर देखना। अगर इसमें मैं आपको बताता हूं कि जो प्रीवियस में क्वेश्चंस आए हैं, खास करके आपके ये करंट अफेयर समसामयिका के, ये मेरे भाई आपके 10 से 15 क्वेश्चन है, मतलब कि ऑलमोस्ट मानो 10 या 15 क्वेश्चंस आपके पेपर में देखने को मिलेंगे। और मैं आपको बता दूं वो भी तो कौन से क्वेश्चंस होंगे। अगर आपको विश्वास ना हो, इस सेशन के बाद इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर रहा हूं और इसी तरीके के करंट अफेयर को आपको पढ़ना है अब से। और मैं आपको बता दूंगा किस किताब में वो सारे करंट अफेयर है जो आपके एक्यूरेट क्वेश्चंस टकराने वाले हैं बीपीएससी के एग्जाम में, जो कि 19 से लेकर 22 के बीच में है, मतलब इन चारों दिन में। और इसके बाद जो भी एग्जाम होगा, बस मेरे भाई याद रखना, इस चैनल पे आपको A to Z हर एक चीज मिल जाएगा जो कि बिहार गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेटेड होगा। बस आप चीजों को समझना, नए हो तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन जरूर कर लेना अगर आप चाहते हो सिलेक्शन लेना। तो मेरे भाई देखो, सबसे पहला पॉइंट बताऊं, इस वीडियो के बाद आपका 15 नंबर तो ये सोचो फिक्स ही है, बस चीजों को समझना। लास्ट में आपको क्या बता रहा हूं, कौन सा किताब बता रहा हूं, क्या रिकमेंडेशन है, आपको कहां क्या मिलेगा, आपको भगदड़ नहीं करनी, आपके घर पे मिल जाएगा, सब कुछ आपके पास भी होगा, बस चीजों को समझना। अब देखो, पिछली बार ये जो पेपर लीक हुआ था 2023 में, किस तरह के क्वेश्चन आए थे, ये क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए। क्योंकि मेरे भाई देखो, एग्जामिनर्स का खास करके बीपीएससी एक कमीशन है, वो कोई एसएससी एग्जाम नहीं करा रहा, वो बीपीएससी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन करा रहा है। दैट मीन्स कि उनके एक कमीशन के ऊपर बात आ जाती, भाई आपने इतने हलवे से क्वेश्चन क्यों सेट कर दिए, इतने टफ लेवल क्वेश्चन क्यों सेट कर दिए, क्योंकि मॉडरेट पेपर बनेगा और 110% है। आपको एक थीम पता चलेगा कि करंट अफेयर कहां से आता है, किस तरीके का आता है, यहां से आप एनालाइज करो, फिर मैं आपको बता दूं कहां पे आपको सारे करंट अफेयर मिल जाएंगे, जो कि 10 to 15 मार्क्स आपके 110% कंफर्म हो जाएगा किसके अंदर, बीपीएससी के अंदर में, जो कि एग्जाम में है। और इससे पहले जितने इंपॉर्टेंट वायरल क्वेश्चंस करवा रहा हूं वो, और आप लोग कमेंट करोगे तो मैं और भी क्वेश्चंस करवा दूंगा, जो कि आपके पेपर पास होने के बहुत नियर पहुंच जाओगे। समझे दोस्त? तो पहला क्वेश्चन देखो, आपके 2023 में क्या क्वेश्चन आया था, नाबार्ड के अध्यक्ष कौन है, मतलब कि नाबार्ड के अध्यक्ष, मतलब आपको कहीं ना कहीं इन सेक्टर से भी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, चेयरमैन वाले से। अभी नई आपके अपॉइंटमेंट आए, ये सारे अपॉइंटमेंट्स आपको पढ़ने पड़ेंगे, न्यू गवर्नमेंट बनी है। तो मेरे भाई आप सबको पता होना चाहिए नाबार्ड के अध्यक्ष कौन है, ये साजी केवी है। तो नाबार्ड के अध्यक्ष कौन है, साजी केवी। अगर आप लोगों ने 2023 के बीपीएससी में बैठे थे जो कैंसिल हो गया था, तो आप लोग कमेंट करके बताना ये क्वेश्चन थे या नहीं थे। दूसरा करंट अफेयर सोचो, ये ओएनजीसी के अध्यक्ष कौन है, मेरे भाई इनमें से ओएनजीसी का अध्यक्ष एक भी नहीं है। अभी जो ओएनजीसी का अध्यक्ष है वो है अरुण कुमार, ध्यान सुनना। फिर अगला क्वेश्चन है, इटली के प्रधानमंत्री कौन है, दैट मीन्स कि आपका इंटरनेशनल रिलेशन भी पूछा जा रहा है। तो मेरे भाई इटली के प्रधानमंत्री कौन थे, ये थे जॉर्जिया मेलोनी, जिसका अभी मामला किसके साथ चल रहा है, आप समझ रहे हो बात को, मोदी जी के साथ, समझे। उसके बाद देखो 2022 की घटना बिपरजॉय क्या था, मेरे भाई ये बिपरजॉय जो था उष्णकटिबंधीय चक्रवात से था, मतलब कि जो टाइफून आया था ना उससे रिलेटेड था। मतलब करंट अफेयर का गट्स देखो क्या पूछ रहा है, समझे दोस्त। उसके बाद मध्य भोजन योजना, ये आपको मैंने लास्ट ईयर भी जो मेरे ऑफलाइन में बच्चे पढ़ते थे उनको भी मैंने बताया था, भाई ये क्वेश्चन 110% आएगा। भाई ये एसएससी से लेके बीपीएससी और यूपीएससी तक पूछे जाते हैं। और ये भाई मध्य भोजन योजना था, ये पीएम पोषण योजना इसका नाम हो गया है, और अभी तक का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और भाई आप सबको पता होना चाहिए, ये पहले इसका नाम था मिड डे मील। क्या था, मिड डे मील, जो कि 1995 में सबसे पहले कहां पे चालू हुआ था, ये तमिलनाडु में चालू हुआ था।
समझे दोस्त। उसके बाद थावे महोत्सव 2023 का आयोजन किस स्टेट मतलब बिहार में ही हुआ था, क्योंकि बिहार के रिस्पेक्ट में पूछ रहा है। अगर मान लो ये अपने पूरे भारत में पूछता तो ये हुआ था लद्दाख में, लेकिन बिहार में भी हुआ था थावे महोत्सव 2023 में। ये आयोजन भागलपुर, मुंगेर, पटना, उपरोक्त में से कोई नहीं, इनमें से भाई आप लोग का आंसर होता है गोपालगंज में हुआ था। किस में हुआ था भाई? ये गोपालगंज में हुआ था, समझे। तो ये याद रखो। देख रहे हो क्वेश्चंस, मतलब करंट अफेयर भी आपको बिहार के रिस्पेक्ट में करना है, समझ गए यहाँ पे। तो थावे फेस्टिवल 2023 अभी मैं बता दूंगा आपको कहां से क्वेश्चंस मिलेंगे सारे, समझे। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है आपके सामने, जल जीवन मिशन सकल बजट कितना था? ये भाई 70,000 करोड़ था। अगर आप लोग की डिमांड होगी, अगर आप लोग का कमेंट होगा तो भाई मैं आपको यहाँ पे टॉप 100 आपको मैं करवा दूंगा। क्या करंट अफेयर आप लोग का बस कमेंट होने चाहिए ज्यादा से ज्यादा। भाई नए है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना। इस चैनल को बिहार के टॉप लेवल, मोस्ट लेवल पे देखना चाहता हूं। हर एक जितने हमारे साथी हैं, जितने भी दोस्त हैं, उन सबका मैं सिलेक्शन देखना चाहता हूं। इतनी गारंटी है इस प्लेटफॉर्म से जरूर मिलेगा, बस थोड़ा सा आप लोग को सपोर्ट चाहिए मेरे दोस्त, समझे। ये 70 करोड़ हो गया। फिर देखो क्लस्टर आधारित गांवों के विकास की योजना का नाम क्या था? ये था श्यामा प्रसाद मुखर्जी। अगर जिस बच्चे को बिहार से रिलेशन मतलब होगा वो वैसे भी इसको तुक्का मार के भी टिक कर सकता है। करंट अफेयर का लेवल देख सकते हो। द चिपको मूवमेंट द पीपल हिस्ट्री नामक पुस्तक लेखक थे शेखर पाठक, समझ रहे हो। अभी आप लोग मुझे बता सकते हो एजुकेशन मिनिस्टर कौन है बिहार का, समझ रहे हो भाई। बस उसका 2 ही नाम लिख देना, पाठक तो ऑलरेडी उसके साथ लगा हुआ है, समझे। देखो भारत गौरव पर्यटक रेलगाड़ी के संबंध में कौन सा तथ्य सही है? मेरे भाई 75वें नंबर का जो क्वेश्चन है ये क्या है आपके सामने, पर्यटक रेलगाड़ी के संबंध में कौन सा तथ्य सही है। आपको क्वेश्चन सही से पढ़ना है। जब भी कभी भी आपको लॉन्ग स्टेटमेंट दिखे, अगर आप तुक्का लगाओगे ऑल ऑफ द अबव लगा देना, दैट मींस कि उपरोक्त में से एक से अधिक आपका 100% आंसर सही जाएगा। चाहे आपने सीटेट में भी देखा होगा, हमेशा सीडीपी में भी यही होता है, समझ रहे हो बात को। तो ये पॉइंट याद रखना, भारत गौरव पर्यटक रेलगाड़ी के संबंध में कौन सा है, तो आप हमेशा ऑल ऑफ द अबव लगा देना। चाहे क्वेश्चन कोई भी पूछे, लॉन्ग स्टेटमेंट है, चांस लेना तो ऑल ऑफ द अबव के साथ लेना, उपरोक्त में से सभी के साथ लेना। 99.9% चांसेस है आप सही हो जाओगे, समझे दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला है फॉर 76 अगाध शवों के डीएनए, मतलब डीएनए का फुल फॉर्म भी आप साइंस के देखो। एनसीईआरटी के भाई देखो, हम लोग ऑफलाइन में यहाँ 9, 10, 11, 12 एनसीईआरटी ही चलता है मेरे भाई। मैं आपको एक एक पॉइंट बता सकता हूँ एनसीईआरटी का, जो कि पेपर में बनते हैं। आप ना साइंस के लिए एनसीईआरटी के जितने भी बायो के क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन आपको टकराएंगे। मैंने पीछे पेपर के बहुत सारे एनालाइज किए मेरे भाई, उसके बेस पर बता रहा हूँ। डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड होता है, आपको पता है क्रोमोसोम से रिलेटेड होता है। ऑटोक्रोमोजेंस मतलब जो होता है 44 होता है। टोटल पेयर ऑफ क्रोमोसोम 46 होता है, जिसमें कि 22 ऑटो और 1 होता है वहां के अंदर में सेक्स क्रोमोसोम्स। ये आपको पता होना चाहिए, जो जिससे एक्स और वाई होता है। आपको पता है कि ये वॉइस बनता है और एक्सेस क्या बनता है, आप लोग कमेंट करके जरूर बताना, समझे। ये पॉइंट हो गया। तो ये डीएनए जो डेटाबेस वाला था, भारत का प्रथम राज्य कौन सा बना? ये हिमाचल प्रदेश पहला राज्य बना है, जो कि माउंट एवरेस्ट हिमाचल प्रदेश के 400 किलोमीटर तक फैला हुआ है। कश्मीर से लेके हिमालय के आप जानते हैं न्यू फोल्डेड माउंटेन हमेशा नया बनता है। एनसीईआरटी का आप ज्योग्राफी उठा कर देख लो, क्लास 9 का आपको सब मिलेगा भाई। सिलेक्शन उसी का होता है जो बंदा फोकस लगाता है, चाहे जो भी बच्चे हो आप, चाहे आप गर्ल्स हो, बॉयज हो, व्हाटएवर, कितने भी एज हो रहे, डजंट मैटर। एज कभी भी मैटर नहीं करता सक्सेसफुल के रेशियो में। बस आपका हमेशा डिटरमिनेट होना चाहिए, कंसिस्टेंसी होना चाहिए, आप गेम बना सकते हो। चाहे इस बार सिलेक्शन में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप फोकस लगाओ, इस बार हो जाए, समझे दोस्त। ये पॉइंट आसियान 2023 शिखर सम्मेलन इंटरनेशनल पूछ दिया, ये भाई इंडोनेशिया में हुआ। अगर आप क्लास 12 का आप एनसीईआरटी देखोगे पॉलिटिकल साइंस, उसके अंदर में आसियान के बारे में कंप्लीट सेशन है। आसियान हो गया, यूरोपियन यूनियन हो गया, सोवियत संघ हो गया, यूएसएसआर हो गया, इटली मतलब कि WTO हो गया, WO हो गया, वर्ल्ड से रिलेटेड सारे रेशियोज इसके अंदर है। तो ये इसका नाम इंडोनेशिया हो गया, आप सबको पता होना चाहिए। ये क्वेश्चंस करंट अफेयर के आपके आए हैं, और इस तरीके के क्वेश्चंस आपको कहां मिलेंगे, तो आपको समझ आ गया। अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो ये क्वेश्चन आप माइंड में सेट कर लो, इसका आंसर ये टिक कर देना। इस तरह क्वेश्चन आएगा, आपको मैं बता रहा हूं कैसे, कहां से क्या मिल जाएगा, कहां पे आंसर रखा हुआ है इसका, कहां पे क्वेश्चन छुपा हुआ है, वहां से टिक कर दोगे। और मेरे भाई ये रहा आपके सामने आप लोगों के लिए भाई देखो करंट अफेयर का रामबाण माना जाता है। ये आपके साथ है यहाँ पे करंट अफेयर, जो कि आपके स्पीडिक मिल जाएगा 1 जुलाई से, मतलब कि जुलाई 2023 से जून तक का 6 महीने का तो होना चाहिए। ये भाई आप ले लो, इसके अंदर में सारे कुछ आईपीएल से भी रिलेटेड आ जाएगा, भारत रत्न से रिलेटेड आम बजट भी आ जाएगा, बजट से भी एक क्वेश्चन ऊपर आया है। कुछ नहीं, आपको इसका लिंक जो है ना डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसे क्लिक करके आप वहां से अपने घर पे मंगवा सकते हो, पढ़ सकते हो। इतना सफिशिएंट आपके लिए, जो एक शॉर्टकट हो सकता था वो मैं बता दिया। और पढ़ना कैसे, इसके पीछे जो
500 क्वेश्चन है, जो इसके पीछे 500 या 1000 क्वेश्चन होंगे वही पढ़ना, और इसके अलावा कुछ मत पढ़ना। कभी शुरुआत से पढ़ रहे हो इतना में तो फिर भाई बहुत लंबा समय चला जाएगा, फिर बीपीएससी 4.0 का इंतजार करना पड़ेगा। अगर 3 में चाहते हो सिलेक्शन तो आपको जितना बताया उतना कर लो। 3 में सिलेक्शन लेना है तो आपको ये सारी चीजें करना पड़ेगा, जितना क्वेश्चन बताए इससे पहले जो बताए वो, और चाहते तो आप लोग कमेंट करके बता देना भाई, आपके सामने सिलेक्शन यूं रख देंगे सामने। समझ रहे हो बात को? बस उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छा लगा होगा प्लीज यार पूरे बिहार में से आपके जैसे फैला दो और अपने दोस्त यार में बता देना, और लाइक की मत जाना भाई, ठीक है? थैंक यू सो मच। बस नोटिफिकेशन बेल ऑन रखना, इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया फॉलो कर लेना। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।